कम से कम हमारे आँख के सामने 100 घर करीब गिरा होगा इधर, समझे। मतलब हम लोग अंतिम में कोई नेता से कुछ सपोर्ट नहीं मिला हम लोग का, तो हम लोग अंतिम में रोड घेराव किए। महिला है हमारी बहन, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको न रहने का, इनका घर पानी में चला गया। एक भी दिक्कत तो वही है, घर गिर गया, पानी में कोई व्यवस्था नहीं है खाने बनाने के। कटाव नहीं हो ही रहा है, खाना पीना के भी नहीं है। वर्तमान विधायिका आप लोगों के बीच आई हैं, लेकिन सांसद अभी तक यहाँ आए हैं कि नहीं? वो एक बार पूछने नहीं आया। कोई भी हो, आरजेडी या फिर कोई तेजस्वी है, कोई मतलब कि नेता आता है ना, चिराग पासवान हो, कोई भी हो, यहाँ पर इतना कटाव चल रहा है, कोई आने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। कहावत है, पर्दा से कहूंगा, पोई के पत्ता से क्या चीज का रक्षा नहीं होता। ये माननीय नीतीश जी का और इनके प्रशासनिक व्यवस्था का यही सिस्टम चल रहा है। अभी हम वैशाली जिले के राजापाकर विधानसभा में है, गनियारी गांव है, यहाँ कटान हो रहा है और यहाँ की जो वर्तमान विधायिका है प्रतिमा कुमारी दास जी आई हैं जनता से मिलने और कटान पीड़ितों से। आइए कुछ बात करते हैं। मैम, क्या लगता है यहाँ कब तक मदद पहुँच जाएगी? देखिए, मदद तो हम चाहते हैं कि आज शाम से पहुँचे जी। और यहाँ की जो सीईओ हैं बिल्कुल निकम्मी है जी, उन्हें बिल्कुल संवेदनहीन है। कई रोज से 3-4 रोज से लगभग लोग परेशान हैं। 1 साल से कटाव चल रहा है। हमने कई बार सदन के माध्यम से और अधिकारियों को बुला कर के भी दिखाया था। ये सब लोग जानते हैं, ये प्रभाकर जी को पता है और तमाम लोग जो हैं हमारे जो वर्कर हैं आ करके गाड़ी से बाइक से बैठा करके पूरा 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले की बात है, कटाव शुरू है। अब देखिए कि मेन बात है कि अधिकारी भी सजग नहीं है। अब तो जो हो रहा है उसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति प्रभावित है उनको कैसे हम लोग भोजन की सुविधा, शेल्टर की व्यवस्था कराएं, ये तो प्रशासन का काम है। देखा जा रहा है कि आप क्षेत्र में घूम रही हैं, लेकिन जो यहाँ के वर्तमान सांसद है चिराग पासवान अभी तक कटान पीड़ितों से मिलने नहीं आए। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम किसी पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, हम एक प्रतिनिधि हैं और मेरा कर्तव्य है कि हम अपने लोगों को कैसे सुरक्षित रखें। उनकी क्या सोच है वो जाने। हमने 3 रोज पहले ही डीएम को भी पत्र लिखा और उनको सूचित कर दिया कि कटाव से काफ़ी लोग प्रभावित हैं, पहले उनको विस्थापित किया जाए, उनको रहने की व्यवस्था किया जाए, दूसरी बात की भोजन की व्यवस्था की जाए। अभी एक महिला है हमारी बहन, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको न रहने का, इनका घर पानी में चला गया। एक भी मतलब शेड लगा करके रख रही है। देखिए छोटा छोटा बच्चा। आप लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो वही है, घर गिर गया, पानी में कोई व्यवस्था नहीं है खाने बनाने के, पानी टांग के दोसर के खेत में। क्या उम्मीद है कब तक मिल जाएगा? अब की पता हमको सके कहिया तक मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लोग को सके अभी कोई भरोसा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कितने दिनों से यहाँ कटान हो रहा है? कटान तो हो रहा है 6 महीना से। तो उन्हें रहा था तो कहा कि जो दहर में हाँ, तो अब ढह गया घर, खाने पीने के, बाल बच्चा के कोई अथी नहीं है, रहने के नहीं अथी। देखिए, यहाँ जितने भी लोग हैं इनका घर नदी में समाहित हो चुका है। मेरी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ जो भी सुविधा है इनको मुहैया कराया जाए कि रहने की। अभी तक कोई सुविधा नहीं। 10 लोगों का जो गंगा जी के कटाव में पानी में घर बह गया, अभी तक उसको रहने के लिए न व्यवस्था कराया गया, न खाने का कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। विधायक जी आप लोगों के बीच में आए हैं, क्या उम्मीद लगा है कुछ मिलेगा? कम से कम मिलेगा तो आप न करिएगा, जब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उम्मीद तो हमसे लगा के बैठे हुए हैं, अब क्या होता है अब नहीं होता है वो तो बताए। जो प्रस्तावना हमसे किए हैं वो तो जाकर 10 दिन के बाद पता चलेगा कि 10-20 घर और पार होगा। जो मेरा आप लोगों की क्या मांग है वर्तमान में? क्या मेरा वर्तमान में भी मांग है जो पूर्ति होना चाहिए, घर की व्यवस्था होना चाहिए। कटाव हो ही रहा है, खाना पीना के भी नहीं है। वर्तमान विधायिका आप लोगों के बीच आई हैं, लेकिन सांसद अभी तक यहाँ आए हैं कि नहीं? वो एक बार पूछने नहीं आया। लेकिन वो तो केंद्र में मंत्री भी है, सरकार में मंत्री भी है और अभी तक घूमने के लिए एक बार कोई पूछने नहीं आया, चाहे कुछ भी कोई प्रस्तावना नहीं कि क्या जनता के बीच में नहीं है। खुद अपना सीट बनाने के लिए आते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। उनका समय होता है उसी वक्त आते हैं और उसके अलावा कभी नहीं आते हैं। इतना भी जा रहा है, एक बार देखे है, आया है
चाहे नहीं आए, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब एक बार भी एक नेता है, कोई मंत्री है या फिर कोई भी हो, आरजेडी या फिर कोई तेजस्वी है, कोई मतलब कि नेता आता है ना, चिराग पासवान हो, कोई भी हो, यहाँ पर अभी इतना कटाव चल रहा है, कोई आने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। कोई यहाँ तक यहाँ का विधायक का भी समय नहीं है पार्टी हमने कम से कम हमारे आँख के सामने 100 घर करीब गिरा होगा इधर, समझे। मतलब हम लोग अंतिम में कोई नेता से कुछ सपोर्ट नहीं मिला हम लोग का, तो हम लोग अंतिम में रोड घेराव किए। रोड घेराव किए, कोई व्यवस्था नहीं था हम लोग का, रोड घेराव किए, थाना आया, कोई भी प्रभारी आया, हम लोग का झूठ साठ बोल के रोड खाली करवा दिए। तो रोड खाली करवा दिए, हम लोग का बोले कि मतलब कल से हम मतलब रोक लगवाते ढाटी को। कल से वो अपना आदमी भेज करके बांस काट के और रस्सी काट करके वो मतलब झूठा हाँ झूठा बात किया, हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब कि कटाओ, वैसे हम लोग का कुछ भी नहीं होला। जो घर सुनिए लोगों के ठेठ लैंग्वेज में एक कहावत है, पर्दा से कहूंगा, पोई के पत्ता से क्या चीज का रक्षा नहीं होता। ये माननीय नीतीश जी का और इनके प्रशासनिक व्यवस्था का यही सिस्टम चल रहा है। यानी 20 सालों से नीतीश सरकार है, आप लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हम लोग का, कोई व्यवस्था अभी तक नहीं यहाँ की हुआ। वर्तमान विधायिका अभी आई थी, आप लोगों को भी क्या उम्मीद लगा है, कुछ काम होगा, कुछ मदद मिलेगी? अभी तक हम लोग का कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक कुछ मदद नहीं मिला, एक पन्नी तक हम लोग का नहीं मिला है। पहला नंबर तो हम लोग का जगह जमीन ढह गया, उसके बाद हम लोग का घर पे आशा था, वो भी घर ढह रहा है, घर भी ढह रहा है। यहाँ लोगों का घर कटान में, नदी के कटान में गिर रहा है। आप लोग जो भी अधिकारी हैं यहाँ जल्द से जल्द मदद पहुँचाया जाए और कटान को रोकने के लिए काम किया जाए। धन्यवाद।